मैंने चुना है वो पाया जाता है पहला पत्रस उसका 4 अध्याय उसके 12 पद से 19 पद तक। फर्स्ट पीटर चैप्टर 4 वर्सेस 12 to 19। अब पिछले कई रविवारों से हम इस पत्री के आधार पर एक सीरीज को देख रहे हैं जिस सीरीज का नाम है हेडिंग टुवर्ड फ्यूचर, भविष्य की ओर बढ़ना। हमने इस संदर्भ में कई संदेशों को देखा। अब हम करीब अंत में आ गए हैं और इस बात को देख रहे हैं कि इस पत्री में पत्रस हमारे सामने इस बात को रख रहा है कि एक मसीही जन, एक विश्वासी, एक प्रभु का अनुयायी हमेशा अपनी आंखों को भविष्य की ओर रखता है, हमेशा भविष्य की ओर बढ़ता है। नाना प्रकार की बाधाएं, रुकावटें उसके जीवन में आती हैं, लेकिन वो हमेशा भविष्य की ओर बढ़ता है क्योंकि प्रभु ने उसे भविष्य की ओर बढ़ने के लिए बुलाया है। और पत्रस इस पत्री में कई उन बातों को हमारे सामने रखता है जिन बातों को हम अपने जीवन से दूर करना है, जिससे हम आगे बढ़ने में रुके नहीं। लेकिन कई ऐसी बातें हैं जिनको चाहता कि हमारे जीवनों में हो, जिससे उन बातों के द्वारा हम भविष्य की ओर बढ़े। भविष्य की ओर बढ़ना एक विश्वासी का कर्तव्य है, एक मसीही जन का कर्तव्य है, क्योंकि जो भी विश्वासी है, जो भी मसीह है, वो पीछे नहीं जाएगा, वो रुका नहीं रहेगा, वो निरंतर आगे बढ़ता चला जाएगा। उसके कदम भविष्य की ओर बढ़ेंगे, उसकी आंखें भविष्य की ओर लगी रहेंगी, उसके कार्य उसे भविष्य की ओर ले जाएंगे। ये परमेश्वर का वचन हमें बता रहा है। इसी बात को हम देख रहे हैं और कई शीर्षक, कई विषय हमने इस संदर्भ में देखे हैं। आज इस खंड के आधार पर और जो VBS का थीम था उसी को ध्यान में रखते हुए इस खंड के आधार पर हम इस विषय को देखेंगे, उद्देश्य की ओर, टुवर्ड पर्पस। अब जब हम भविष्य की ओर बढ़ते हैं तो हमारे सामने एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य की ओर हमें बढ़ना है। और इस VBS के दौरान हमने इसी बात को देखा कि कैसे हमें उद्देश्य की ओर बढ़ना है। परमेश्वर ने एक उद्देश्य रखा है, एक पर्पस रखा है। उस पर्पस को देखते हुए, उस उद्देश्य को देखते हुए हमें आगे बढ़ना है। और उस उद्देश्य की ओर हम कैसे बढ़ सकते हैं, उसके विषय में पत्रस इस खंड में हमारे सामने कुछ बातों को रखता है। और हम सोचते हैं कि जो बातें पत्रस इस खंड में हमारे सामने रखता है वो हमें उद्देश्य से दूर करती है, लेकिन वास्तविक रूप से ये बातें जो इस खंड में हमारे सामने बताई गई है, ये हमें उद्देश्य की ओर ले चलती हैं। हम सोचते हैं कि ये बातें जो आज हम देखेंगे हमें उद्देश्य से भटकाती हैं, भविष्य से भटकाती हैं, भविष्य से दूर रखती हैं, हमारे पर्पस से हमें दूर रखती हैं। लेकिन वास्तविक रूप में अगर इन बातों को हम लेंगे इस खंड के आधार पर, परमेश्वर के वचन के आधार पर, तो हम उद्देश्य की ओर बढ़ेंगे। अब यहाँ पर जो पत्रस हमारे सामने जिस विषय को रख रहा है कि कैसे हम भविष्य की ओर बढ़ सकते हैं, वो रख रहा है दुख, सफरिंग। अब जीवन सुख और दुख का अनुभव है। ये जो जीवन है, इस जीवन का जो अनुभव है, ये सुख और दुख से बना हुआ है। इस जीवन की जो कहानी है वो सुख और दुख की कहानी है। इस शरीर में जो होता है वो सुख भी होता है और दुख भी होता है। और कैसे हम इस दुख को हैंडल करें, कैसे इस सफरिंग को हैंडल करें, कैसे इस ऑपोजिशन को हैंडल करें, कैसे इस सताव को हैंडल करें, कैसे नाना प्रकार की बातें जो मेरे लिए बोली जाती है उसको हैंडल करें, जिससे कि मैं उद्देश्य से न भटकूं लेकिन उद्देश्य की ओर बढ़ते चले जाऊं। हम सोचते हैं कि जो दुख है, जो सफरिंग है, जो पीड़ा है, जो परसिक्यूशन है, जो सताव है, जो ऑपोजिशन है, हमें उद्देश्य से दूर रखता है, हमें भविष्य से दूर रखता है। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है ये जो पीड़ा एक विश्वासी के जीवन में आती है, ये जो दुख एक विश्वासी के जीवन में आते हैं, ये जो सताव एक विश्वासी के जीवन में आते हैं, ये जो अपोजिशन एक विश्वासी के जीवन में आते हैं, ये जो क्रिटिसिज्म एक विश्वासी के जीवन में आते हैं, वो उसे उद्देश्य से दूर नहीं रखते हैं, उसे उद्देश्य की ओर जाते हैं, भविष्य की ओर जाते हैं। क्योंकि ये जो जीवन है ये दुख और सुख के अनुभव से बना हुआ जीवन है। प्रभु के अनुयायी होने का ये चिन्ह है। सफरिंग
ये डिसाइपलशिप का मार्ग है। और जब हम इसको एक चिन्ह के रूप में लेते हैं तो आगे बढ़ते हैं। ध्यान सुने, our suffering will soon be history, but our boast will be that we believe in God। अब क्या यहाँ पे कह रहा है कि जो पीड़ा है, ये जो दुख है, ये जो ऑपोजिशन है, ये जो प्रोसिक्यूशन है, ये जो संकट है, ये जो विरोध है, ये बहुत जल्दी हिस्ट्री हो जाएंगी, बहुत जल्दी खत्म हो जाएंगे, ये ज्यादा दिन में रहेंगी। लेकिन इस दौरान जो मेरा बोस्ट है, जो मेरा घमंड है प्रभु के ऊपर कि मैं उस पर विश्वास करता रहूंगा, वही बना रहेगा। ये स्थिति रहेगी। मेरा विश्वास प्रभु के ऊपर इस दौरान वो बना रहेगा। ये जो दुख है, ये संकट है, जो पीड़ाएं हैं, ये जो क्रिटिसिज्म है, ये जो ऑपोजिशन है, ये जो सताव है, ये स्थिति हो जाएगी, बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे। अब इस खंड के आधार पर कुछ बातें मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं कि कैसे हम उद्देश्य की ओर बढ़ते चले जाएं, क्योंकि ये जीवन सुख और दुख का जीवन है। इस जीवन में बर्डेस भी आते हैं, इस जीवन में बीमारियां भी आती हैं। इस जीवन में कई बार अच्छी चीजें भी होती हैं, कई बार अच्छी बातें भी होती हैं। दुख सुख, सुख को हम हैंडल कर लेते हैं, लेकिन दुख पर नहीं कर पाते, सफरिंग पर नहीं कर पाते हैं। और जहां सफरिंग, जहां दुख, जहां ऑपोजिशन, जहां प्रोसिक्यूशन, जहां उतार चढ़ाव, हम परमेश्वर से दूर। इसलिए यहाँ पर पत्रस इस बात को हमारे सामने रख रहा है। कुछ बातें इस संदर्भ में, जो पीड़ा है, जो सफरिंग है, जो हमें उद्देश्य की ओर जाती है, इसके लिए हमारा क्या पर्सपेक्टिव होना है, क्या हमारा दृष्टिकोण होना है, जिससे कि हम इस दौरान बने रहें। पहली बात, दुख सामान्य है, सफरिंग इज नॉर्मल। जो 12वें पद में परमेश्वर का वचन बताता है कि जो सफरिंग है इज नॉर्मल, जो दुख है वो सामान्य है। रिसीव देम, जो सफरिंग है उसको स्वीकार करो, जो दुख है उसको एक्सपेक्ट करो, क्योंकि ये नॉर्मल है। 12वें पद में लिखा है, प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है। बड़े भारी शब्द है ये। दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम पर भड़की, जैसे आग भड़कती है वैसे दुख तुम्हारे अंदर भड़कता है, जो पीड़ा तुम्हारे अंदर भड़की है। इससे ये समझकर अचंभा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर हो रही है। ये अनोखी बात नहीं है, ये परमेश्वर वचन कह रहा है। जो हम तो एक सर दर्द से घबरा रहे हैं, और यहां पर जो शब्द आया है, दुख रूपी अग्नि जो तुम में भड़की है, तुम इसको देखकर, इसको अपने जीवन में पाकर अचंभा ना करो, क्योंकि ये कोई अनोखी बात नहीं। इट इज नॉट स्ट्रेंज दैट हैज हैपेंड टू यू, इट इज नॉर्मल, सामान्य है। ये अचंभा करने वाली बात नहीं है, ये ऐसी कोई बात नहीं है जो कि बहुत अनोखी हो गई है। ये अनोखी नहीं है, ये सामान्य है, और ये होती है और होगी और होती रहेगी। और हम इसमें क्यों घबरा जाते हैं, क्यों हम उद्देश्य से दूर हो जाते हैं, क्यों हम उस भविष्य की ओर से दूर हो जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारे साथ स्ट्रेंज हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ है, हमारे साथ विपरीत हुआ है, हमारे साथ ऐसा होना नहीं चाहिए था, हमारे साथ जो हुआ है वो गलत हुआ है। हम अचंभा करते हैं, वी आर सरप्राइज्ड। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है, क्यों अचंभा? कोई अनोखी बात नहीं, कोई अनोखी नहीं है, होगी और होती रहेगी, होती आई है। इसलिए जब मैं सफरिंग को, ऑपोजिशन को, क्रिटिसिज्म को, नजरअंदाज को, जो मेरा मजाक बना रहा उसको ये सोचता हूँ ये तो नॉर्मल है, और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ, और मैं आशा करता हूँ, और मैं स्वीकार करता हूँ, तो
मैं उद्देश्य में बना रहता हूं, क्योंकि मैं अचंभित नहीं हुआ हूं। ये कोई अनोखी बात मेरे साथ नहीं हुई है, ये सामान्य है। परमेश्वर वचन कह रहा है, जब भी कोई बीमारी तुम्हारे शरीर में आ रही है, अचंभित मत हो। ये अनोखा नहीं, सामान्य है। जब भी कोई दुख तुम्हारे जीवन में आ रहा है, अचंभित मत हो, ये सामान्य है। कोई भी ऑपोजिशन तुम्हारे जीवन में आ रहा है, तुम अचंभित मत हो, ये सामान्य है। कोई भी सताव तुम्हारे जीवन में आ रहा है, अचंभित मत हो, ये सामान्य है। स्वीकार करो, ये होगा। हम क्यों रिएक्ट करते हैं? क्योंकि हम अचंभित हो जाते हैं, तो हम रिएक्ट करते हैं, क्योंकि हम प्रिपेयर नहीं है। इसलिए यहां पे लिखा है, हे प्रियो, बिलवड, जो शब्द आया है बिलवड, अति प्रिय, जो शब्द यीशु मसीह ने इस्तेमाल किया। दिस इज माय बिलवड विद whom I am well pleased। ये शब्द अति प्रिय, जिसको प्रभु ने अपना बिलवड बना लिया है, जिसको प्रभु ने अपना अति प्रिय बना लिया है, जिसको प्रभु ने अपना बेटा बना लिया है, जिसको प्रभु ने अपनी बेटी बना ली है, उसके लिए कह रहा है प्रभु, सफरिंग इज नॉट एक्सपेक्टेड, रिसीव इट, तैयार हो। इसके लिए चिंता करने की जरूरत नहीं। नॉट थिंक इट इज स्ट्रेंज। लिखा फायरी ट्रायल्स कीप कमिंग, कीप कमिंग, ये आएंगी। प्रभु ने एक चीज सिखाई इन वर्षों में मुझे, मैं पिंकी के साथ शेयर कर रहा था 2 दिन पहले। मैंने ये सीख लिया है और सिखाया प्रभु, जब भी कोई बड़ा कार्य होता है, मैं एक्सपेक्ट करता हूं पहले से कि ऑपोजिशन होगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि शैतान वार करेगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कोई ना कोई गड़बड़ी होगी। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि कुछ ना कुछ मेरे जीवन में ऐसा होगा जो मुझे नीचे लेगा। मैं एक्सपेक्ट करता हूं और हमेशा होगा, लेकिन मैं तैयार हूं। आई एम एक्सपेक्टिंग। इसलिए जब वो आता है तो मैं अचंभा नहीं करता। जिस दिन बीबीएस खत्म हुआ, उस दिन शाम को ही हुआ। और पिंकी समझ गई। नॉर्मल बचत में मैंने प्रार्थना की, एक्सपेक्ट। आप दुखी कब होते हैं, पीड़ित कब होते हैं, घुटघुटाते कब हैं, परेशान कब होते हैं? जब आप एक्सपेक्ट नहीं करते। अचंभित, प्रभु मैंने इतना बड़ा कार्य तेरे लिए किया, मैं दिन रात तेरे लिए खड़ा रहा, मैं तेरे लिए आगे आगे गया, मैंने तेरे लिए बढ़ कर काम किए, मैंने भर कर मैंने दिया, मैंने सब कुछ किया, लेकिन अंत में ये अग्नि रूपी जो भड़काव मेरे जीवन में आया, ये आग जो आई, ये क्यों? बहुत से सामान्य नॉर्मली पुल जब भी कोई चीज आती है, अच्छा तैयार करें। प्रभु मैंने एक कदम उठाया है, मैं जानता हूं कि उतार चढ़ाव आएंगे, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, ऑपोजिशन आएगा, परसिक्यूशन आएगा, लोग मजाक उड़ाएंगे, लेकिन मैं तैयार हूं। जब आप तैयार नहीं होते हैं, तभी आप अचंभित होते हैं। एक्सपेक्ट। और यही परमेश्वर वचन कह रहा है, इट इज नॉर्मल। मत्ती 5 अध्याय उसके 10वें पद में परमेश्वर का वचन स्वयं परमेश्वर मसीह कहता है, धन्य है जो धार्मिकता के कारण सताए जाते हैं, क्योंकि स्वर्ग का राज उन्हीं का है। क्यों सताए जाते हैं? क्योंकि आप स्टेट के मालिक हो, स्वर्ग के राज के मालिक हो, लेकिन आप बिलवड। क्यों सताए जाते हो? क्यों अपोज किया जाता है? क्यों पीड़ा? क्यों तकलीफ? क्यों आप स्टेट के मालिक हो, स्वर्ग के राज के मालिक, स्टेट के मालिक। ये पूरा स्टेट आपका है, ये पूरा फार्म हाउस उसके मालिक हो। इसलिए प्रभु ने कहा धन्य है, क्योंकि तुम धार्मिकता करो, मेरे नाम के कारण सताए जाओगे। इसलिए सताए जाओगे कि तुम मालिक हो, तुम पुत्र हो, तुम बिलवड हो, तुम अति प्रिय हो। मेरा हाथ तुम्हारे ऊपर है, मेरी रोशनी तुम्हारे ऊपर है, मेरा फेस
तुम्हारे फेस में चमक रहा है। इसलिए प्रभु ने पहले कहते तैयार हो। प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल एंड परसिक्यूशन गॉस्पेल, प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल एंड परसिक्यूशन गॉस्पेल। क्या है प्रॉस्पेरिटी गॉस्पेल? आओ प्रभु के पास, धनवान हो जाओगे। बाइबल की बात परसिक्यूशन गॉस्पेल, सताव आएंगे, पीड़ा आएंगी, तकलीफें आएंगी। है प्रॉस्पेरिटी, मालिक हो तुम, है प्रॉस्पेरिटी, लेकिन पीड़ाएं आएंगी, तकलीफें आएंगी, परेशानी। ये बैलेंस, प्रॉस्पेरिटी नहीं, परसिक्यूशन। और इस परसिक्यूशन में, इस सफरिंग में जो नॉर्मल है उसको अगर मैं लेकर चलता हूं तो मैं प्रॉस्पर होऊंगा, मैं उद्देश्य की ओर बढ़ूंगा। उद्देश्य क्या है? प्रभु आपको ऊंचा ले जाना चाहता है। लेकिन हम मर जाते हैं। यूहन्ना 16:33 में लिखा है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु धन्य मानो, मैंने इस संसार को जीत लिया है। यह है पर्सपेक्टिव। हमेशा जब भी आप कोई काम शुरू कर रहे हैं, जब भी आप कोई कदम उठा रहे हैं, जब भी आप सेवा कर रहे हैं, जब भी आप किसी अच्छे काम में निकल पड़े हैं, हमेशा एक्सपेक्ट करें गाड़ी टूटेगी, जहाज टूटेगा, बाधाएं आएंगी, रुकावटें आएंगी, दुख आएंगे, तकलीफें आएंगी। अगर आप तैयार हैं, हर्डल उसको पार करते जाएंगे। अगर तैयार नहीं है, उद्देश्य से सामान्य नॉर्मल है। सर पता नहीं क्यों मेरे जीवन में बार बार ही आ रहा है। नॉर्मल, कोई बताते हैं, कोई नहीं बताते हैं। उस दिन करुणा जब कल प्रोग्राम था, उसका एक्सीडेंट हो गया, पता ही नहीं उसने किसी नहीं पूछा क्यों बुझी लग रही हो, तब भी नहीं बताया उसने। लेकिन मैंने देख लिया था उसके, कोई बताते हैं अपनी पीड़ा को, कोई नहीं बताते। सामान्य है, हिम्मत मानो, ध्यान से दो, यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। तो विक्ट्री इज आवर्स। इसलिए ये सामान्य है। जब भी ऐसी बातें आपके साथ हो रही है, मत सोचो कि आपके साथ भी बुरा है। ये सामान्य है, हर एक के साथ है। Being Christian, beloved, being Christian, ये होगा। दूसरी बात, दुखों में आनंद करें। Rejoice in your suffering, ये उससे और कठिन है। दुखों में आनंद करें, Rejoice in your suffering। 13 और 14 पद, ये मेरे शब्द नहीं है, बाइबल के शब्द। 13 और 14 पद क्या लिखा है? पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, मसीह के दुख क्या है? ये मसीह का दुख। जब इस दुख में तुम सहभागी होते हो, इन्वॉल्व होते हो, पार्टिसिपेट करते हो, आनंद करो। रिजॉइस, जो शब्द वहां पे रिजॉइस, आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। अब 3 बार ये शब्द लिखा है, आनंद करो, आनंदित हो, मगन हो। कब मगन हो? दुख में। दुख के लिए नहीं, दुख में, दुख के लिए नहीं, नॉट फॉर सफरिंग बट इन सफरिंग। जब मेरे अंदर दुख आया है, पीड़ा आई है, परेशानी आई है, उस समय मैं आनंद करूं, अचंभित न हूं, महिमा करूं। परमेश्वर की इच्छा, जो ये शब्द यहां पर आया है, रिजॉइस, इसका है कीप ऑन रिजॉइसिंग, लगातार करते रहो आनंद। परमेश्वर की इच्छा लिखा है यहां पर, महिमा लिखा है, द चॉइस। और जो चुनाव है वो ये है,
कि मैं पीड़ा के समय कुड़कुड़ाऊं या आनंद करूं, पीड़ा के समय कंप्लेन करूं या आनंद करूं, पीड़ा के समय कड़वाहट मेरे अंदर या आनंद मेरे अंदर, पीड़ा के समय नेगेटिविटी मेरे अंदर या आनंद मेरे अंदर। ये चॉइस है। परमेश्वर कह रहा है आनंद करो जब भी ये पीड़ा, जब भी ये अपोजिशन, जब भी ये सफरिंग, जब भी ये दुख, क्योंकि अधिकतर जब भी कोई ऐसी बात मेरे जीवन में होती है जो पीड़ादायक है, जो सफरिंग है, जो दुख है, जो परसिक्यूशन है, जो अपोजिशन है, ये चीजें मेरे आनंद को सैप कर देती है। इसलिए कहा जब भी मेरे अंदर कोई ऐसी बात, ऐसी पीड़ा, ऐसी दुख, ऐसी कोई घटना घटती है तो मेरे जीवन का जो जॉय है, मेरे जीवन का जो आनंद है, उसको उठा देती है, उठा देती है। इसलिए जब समापन होता है, जब भी कोई काम मतलब बीबीएस समापन, बड़े आनंद, बड़ी खुशी और सब आनंद से भरपूर और सब डांस और खूब, लेकिन उसके बाद ही तो शैतान अटैक करता है। मेरे अंदर ये चॉइस है कि मैं कुड़कुड़ाऊं, शिकायत करूं, बदवा करूं, निराश हो जाऊं, बैठ जाऊं, और शैतान चाहता है ये कि वो चाहता है ये आनंद तुम्हारे अंदर आया, उससे आनंद उठा लो। ये 4 दिन का जो आनंद तुमने लिया है, ये जो आनंद से तुम भरपूर हो, शैतान खुश नहीं है। वो कहता है मैं इसे सैप करना चाहता हूं, मैं इसे निकालना चाहता हूं, मैं इसे हटाना चाहता हूं। लेकिन प्रभु कह रहा है उस समय भी आनंदित रहो, उस समय भी रिजॉइस करो, उस समय भी मगन रहो। लेकिन ठीक इसके विपरीत, इसलिए उद्देश्य क्यों नहीं, इसलिए उद्देश्य क्यों नहीं, इसलिए भविष्य क्यों नहीं, खत्म हो गया। तो मैं इसलिए कह रहा हूं ये वास्तविकता है। मैं गया हूं इस अनुभव से, और बहुत से लोग हैं जो गए हुए इस अनुभव से। यीशु मसीह बपतिस्मा और पवित्र आत्मा का अभिषेक, ऊपर से कबूतर की नाई पवित्र आत्मा उसके ऊपर उतरा, और एक बड़ी भविष्यवाणी, एक शब्द, एक आकाश से परमेश्वर की ओर से अपने पुत्र पे पूरे संसार को सुना दिया। दिस इज माय बिलोवेड सन विद होम आई एम वेल प्लीज्ड। ये मेरा प्रिय पुत्र है, इससे मैं बहुत प्रसन्न हूं। ये भविष्यवाणी कर दी। प्रभु मग्न आनंद, शैतान जिद उस आनंद, इस आनंद को कभी जानना नहीं। ये जो आनंद आप पाते हैं, जो जॉय आप पाते हैं, ये जो दुख है, जो शिकायतें हैं, जो कड़वाहट है, जो ये कुड़कुड़ाहट है, ये मेरे जीवन से इस आनंद को साफ कर देती है। और वही शैतान का काम है, ताकि मैं अपने उद्देश्य से दूर हो जाऊं, अपने भविष्य से दूर हो जाऊं। जो जॉय मैंने तुम्हें अपने आनंद से भर दिया है, ये आनंद तुमसे कोई छीन न सके। ये प्रभु देता है। सैप पतरस बंदीगृह में, क्यों इस बंदीगृह में, काल कोठरी में चर्च प्रार्थना कर रही है, तो घुर्राटे लेकर सो रहा, उसको जेल खाने में नींद नहीं आती। मैं गया पूरे रात में ऊपर देखता है, ऊपर देखता है। अच्छा, और पतरस क्या है, वो स्टोर कर रहा है, और जो बगल वाला कह रहे यार हम तो सो नहीं पा रहे, तुम और सो रहा है, और आए संदूक, और वो जो जंजीर है थोड़ी, तो भाई उठ चल, शिकायत न कड़वाहट, आनंद लिया। पतरस और सिलास 16वें अध्याय में प्रेरित नाम के उनको बंदीगृह में डाल दिया। जब बंदीगृह में डाल दिया तो क्या कर रहे हैं वो लोग, प्रार्थना कर रहे हैं और वर्शिप कर रहे हैं, स्तुति, प्रशंसा,
जब ऊपर जाती है आशीषें नीचे आती है। उस बंदीगृह में, उस सफरिंग में, उस हथकड़ी में, उस कालकोठरी में उनका आनंद शैतान छीन न पाए। रिजॉइस इन योर सफरिंग, rejoice in your sickness, rejoice in your opposition, rejoice in your criticism, rejoice in your persecution. ये आनंद, इसलिए परमेश्वर का वचन कह रहा है rejoice in your suffering. दुखों में आनंद लो, क्योंकि अगर दुख में तुमने आनंद नहीं किया, अगर दुख में तुमने अचंभा किया और कहा ये क्यों हो रहा है, और तुमने कहा परमेश्वर ऐसा क्यों, और भी कड़वाहट और कुड़कुड़ाहट, शैतान काम पूरा हो गया, ले लिया। तो हाई में इसे वीडियो से दंगा लो, तो भाई में ये रिवाइवल मीटिंग खत्म हुई, फिर वास्तविकता है। इसलिए ये वचन बहुत जरूरी है कि कैसे मैं उद्देश्य की ओर बढ़ो। ये जो सब चीजें जीवन में, ये जो है, जब ये चीजें जीवन में नहीं है, कुड़कुड़ाहट नहीं है, कंप्लेन नहीं है, कड़वाहट नहीं है, नेगेटिविटी नहीं है, जीवन व्यतीत करना आसान है, आशीष में है, आगे अग्रसर होना आसान है। यह है बिब्लिकल पर्सपेक्टिव, यह है बाइबल की विचारधारा। अय्यूब का सब कुछ ले लिया गया, उसकी पत्नी ने कहा यीशु मसीह परमेश्वर पर तू थूक और निकल जाए यहाँ से। अय्यूब ने कहा I want to rejoice in suffering. दुख में मैं आनंद मनाता हूं। प्रभु ने दिया, प्रभु ने लिया, उसके नाम की महिमा। यह पर्सपेक्टिव जो भी आपके जीवन में आज हो रहा है वो सामान्य है, नॉर्मल है। उस जीवन में आपके पास चॉइस है। कड़वाहट, कुड़कुड़ाहट, शिकायत, बड़बड़, ये प्रभु ये आनंद जो तूने दिया है इसको मैं छीन नहीं दूंगा, चलूंगा। दुखों के ऊपर विचार करें। दुख सामान्य है, दुखों में आनंद करें और दुखों के ऊपर विचार करें। रिफ्लेक्ट ऑन योर सफरिंग्स, 15 और 16 पद। क्या लिखा है यहां पर? तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी होने या बुराई काम में हाथ डालने के कारण दुख ना पाए, पर यदि मसीह ही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित न हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। अपने दुखों पर विचार करें। रिफ्लेक्ट यहां पर दिया है, 2 मार्क दिए हैं। आप रिफ्लेक्ट करो अपने दुखों के ऊपर। क्या है? पहला, किस कारण ये दुख है, किस कारण ये सफरिंग है, किस कारण ये ऑपोजिशन है, किस कारण ये प्रोसिक्यूशन है, किस कारण ये कंप्लेन है। क्या लिखा है? पहला, बाय माय फेलियर। ये अगर मेरी असफलता के कारण तो नहीं है, मेरी कूटनीति के कारण तो नहीं है, मेरी बुरी मंशा के कारण तो नहीं है, मेरे बुरे कदम के कारण तो नहीं है, मेरी बुरी सोच के कारण तो नहीं है, मेरे बुरे कार्य के कारण तो नहीं है। ये विचार करो। क्या लिखा है? तुम में से कोई व्यक्ति हत्यारा या चोर या कुकर्मी या बुराई काम में हाथ डालने के कारण दुख न पाए। रिफ्लेक्ट करो कि तुमने किसी का गलत तो नहीं किया इसलिए दुखी हो, किसी की चोरी तो नहीं की इसलिए दुखी हो, किसी के साथ कुकर्म तो नहीं किया इसलिए दुखी हो, और जो सबसे बड़ी चीज है, पराये काम में हाथ डालने के कारण। पराये काम में हाथ तो डालो, जो इंग्लिश में जो शब्द डिसिबॉडी, हम दूसरे काम में हटा देते हैं, दूसरे के ही तामझा कर देते हैं,
अपना छोड़कर दूसरे सब, इसने ये काम नहीं किया, तो इसके घर में ऐसा है, इसके बच्चे ऐसे हैं, इसका काम ऐसा है, कोई भी चीजों वहां पहुंच गए। ये लिखा है पराये काम में हाथ डालेगा। बिजी बॉडी, हर जगह पहुंच गया, हर जगह बातचीत, हर जगह कानाफूसी, हर जगह अपना हाथ डालना कर देना, ये अपनी नाक हजे डाल देगा। हत्या कर दिया, उसके कारण दुख, चोरी कर दी, उसके कारण दुख, गलत काम कर दिया, उसके कारण दुख, बिजी बॉडी। एक तो यह दुख रिफ्लेक्ट करो क्यों आया। दूसरा क्या लिखा है इसमें, पर यदि मसीही होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, परमेश्वर ने अगर बाय बीइंग अ क्रिश्चियन, एक मसीही होने के कारण, एक विश्वासी होने के कारण, एक प्रभु का चेला होने के कारण, प्रभु के कार्य करने के कारण, प्रभु की सेवा करने के कारण, प्रभु की प्रार्थना करने के कारण, प्रभु की गवाही देने के कारण, एक अच्छा जीवन व्यतीत करने के बाद अगर दुख आया है, अगर परेशानी आई है, अगर अपोजिशन आया है, अगर सताव आया है, तो कहेगा डू नॉट बी अशेम्ड, परमेश्वर को महिमा। लेकिन अगर दूसरे के काम में हाथ डालने के द्वारा, गलत कार्य करने के द्वारा, गलत सोच के द्वारा, गलत मार्ग पर चलने के द्वारा दुख आया है, तू पश्चाताप कर, मान उसे स्वीकार कर। लेकिन अगर बिकॉज ऑफ माई फेथ, माई फेलियर एंड माई फेथ, ये दो हैं जिसके कारण दुख आ सकते हैं। एक तो मेरी फेलियर, मैं अपने जीवन को ठीक से व्यतीत नहीं कर रहा हूं, इसलिए दुख आ रहे हैं। मैं शराब पी रहा हूं, मैं सिगरेट पी रहा हूं, मैं गाली गलौज कर रहा हूं, मैं चोरी कर रहा हूं, मैं झगड़ा कर रहा हूं, मैं शिकायत कर रहा हूं, मैं नहीं, उसका अर्थ दो, उसका झूठ बोल रहा हूं, उसका अर्थ दो। दूसरा है मेरे विश्वास के कारण, मैंने ठान लिया मैं यीशु के पीछे चलूंगा, विश्वास में मजबूत रहूंगा, आगे बढ़ूंगा, समझौता नहीं करूंगा, बुरे लोगों के साथ उठूंगा बैठूंगा नहीं, आगे बढ़ूंगा, प्रभु का नाम लूंगा। उसके कारण दुख, तो क्या लिखा, लज्जित मत होना। उसके कारण तो जेल में डाल दिया तो लज्जित मत होना, पतरस को डाल दिया, पौलुस को डाल दिया, लज्जित नहीं हुए, अशेम नहीं हुए, क्योंकि प्रभु के काम के कारण, प्रभु के ऊपर विश्वास के कारण, मसीह होने के कारण, या पराये काम में हाथ डालने के कारण। किस कारण? ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, बीइंग क्रिश्चियन, बिलवड होने के कारण, क्योंकि आप प्रिय हैं, आप बिलवड हैं, यीशु मसीह के प्रिय हैं, आप बिलवड हैं, इसलिए आपके ऊपर ये परेशानियां आएंगी। यूसुफ अपने पिता का प्रिय था, बिलवड था, इसलिए उसके भाई उससे जलने लगे, इसलिए जलने लगे, इसलिए उसके अंदर दुख आया, क्योंकि प्रिय था। बीइंग क्रिश्चियन, अगर आप मसीही हैं, मसीही होकर चल रहे हैं, अपने वर्क प्लेस में अपने गवाही दे रहे हैं, अपने विश्वास को बनाए हुए हैं, और गलत काम में समझौता नहीं कर रहे हैं, उस समय अगर अपोजिशन आए, दुख आए, पीड़ा आए, लज्जित मत होना, परमेश्वर की महिमा करना। अगर कॉलेज में अपनी गवाही के कारण, अपने विश्वास के कारण, अपने साफ सुथरे जीवन के कारण, समझौता ना करने के द्वारा अगर तुम्हारे ऊपर लांछन लगे तो लज्जित मत होना, अशेम मत होना, महिमा करना। अगर फ्रेंड्स के बीच में यीशु मसीह के कारण कि तुम उसका नाम लेते हो, खाने से पहले प्रार्थना करते हो, और पेपर देने से पहले प्रार्थना करते हो, और काम में जाने से प्रार्थना करते हो, इसके कारण अगर तुम्हारे जीवन में दुख आए, अपोजिशन आए, और तुम्हें काम से निकाल दिया जाए, उस समय लज्जित मत होना, उस समय परमेश्वर की महिमा करना। घर में केवल मैं अकेला विश्वासी हूँ, बाकी सब लोग विश्वासी नहीं हैं, मेरा अपोजिशन कर रहे हैं, प्रार्थना नहीं करने दे रहे हैं, मुझे मार रहे हैं, दुख दे रहे हैं, पीड़ा कर रहे हैं, मेरी पॉकेट मनी काट दी है, मुझे मेरे कपड़े छुपा दिए हैं, मुझे खाना नहीं दे रहे हैं, उस समय शर्मिंदा मत होना, लज्जित मत होना, परमेश्वर की महिमा करना बाय फेथ। यहाँ पे जो जोर है, अगर
मसीह होने के कारण, चोर होने के कारण नहीं, हत्यारा होने के कारण नहीं, पराये काम में हाथ डालने के दौरान नहीं, बिजी बॉडी के दौरान नहीं, बहुत से बिजी बॉडी हट पहुंचा मैं अपना काम कर रहा हूं दूसरों के नजर उल्टा और भरता है बिजी बॉडी। और इसके कारण दुख, कई बार हमें वर्क प्लेस से हटा दिया जाता है कि बिजी बॉडी, इसकी उधर उसकी उधर उसकी उधर पढ़ा उसमें। इस वक्त मैं मसीह हूं तो मुझे वर्क प्लेस से हटा दिया गया, मालूम नहीं क्यों हटाया, विश्वासी होने के कारण या बिजी बॉडी होने के कारण। चर्च में मैं सेवा कर रहा हूं, प्रार्थना कर रहा हूं और प्रभु को दे रहा हूं और बराबर चर्च में आ रहा हूं, उसके कारण कई लोग जल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो शर्मिंदा मत होना, परमेश्वर की महिमा करना। बिलवड, जब भी आप बिलवड होंगे आपसे प्यार करते हैं, मैं यीशु का बिलवड हूं। इसलिए अगर बिजी बॉडी तो शर्मिंदा, अगर बिलवड क्रिश्चियन तो गर्व और महिमा। विचार करें, अपने दुखों पर विचार करें, रिफ्लेक्ट। जो भी आज आपके जीवन में हो रहा है वो बिजी बॉडी होने के द्वारा हो रहा है या बिलवड क्रिश्चियन होने के द्वारा हो रहा है। अगर बिलवड क्रिश्चियन होने के द्वारा हो रहा है, गर्व करो, महिमा करो, आनंद करो, क्योंकि तुम उद्देश्य की ओर हो, भविष्य की ओर हो। चौथी और अंतिम बात, दुखों के दौरान परमेश्वर पर निर्भर रहें। रिलाई ऑन गॉड व्हेन यू सफर। दुखों के दौरान परमेश्वर पर निर्भर रहें। 19वां पद, इसलिए जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दुख उठाते हैं वे भलाई करते हुए अपने अपने प्राण को विश्वासियों के सृजनहार के हाथ में सौंपते। परमेश्वर, मैं अपने जीवन को तेरे हाथों में सौंप रहा हूं, मैंने अपनी पीड़ा को तेरे हाथों में सौंप दिया है, मैंने अपने कार्य प्रणाली को तेरे हाथों में सौंप दिया है। ये जो भी हो रहा है इस दुख के दौरान, परमेश्वर मैं तेरे ऊपर निर्भर हूं। आई रिलाई ऑन यू। तू मेरा मार्गदर्शन कर, तू मेरी अगुवाई कर, तू मुझे समझ दे, तू मुझे बुद्धि दे, तू मेरे पैरों को स्थिर कर, मेरे मन को स्थिर कर, मेरे मन मस्तिष्क में अपनी बुद्धि और समझ दे, जिससे कि इन दुखों के दौरान मैं निरंतर तुझ पर निर्भर रहते हुए आगे बढ़ूं उद्देश्य की ओर। क्योंकि परमेश्वर अलाउ करता है, परमेश्वर अलाउ करता है सफरिंग आए, any sense also. He allows any sense. परमेश्वर अलाउ करता है, अनुमति देता है। जहां अनुमति है अय्यूब को परख, जहां अनुमति है यूसुफ को परख, मैं भेजूंगा, सफरिंग भेजूंगा, ऑपोजिशन भेजूंगा, सताव भेजूंगा, इन चीजों को भी परमेश्वर भेजता है। He sends things on our way, ताकि मैं हम्बल हूं, दीन हूं, रिलायबल हूं। जब भी कोई प्रोग्राम हाई में, मैं भी हाई में। कैसे प्रभु दीन करता है? आटा तूने नहीं किया, ताकि मैं उद्देश्य से न भटकूं। आज बहुत से लोगों ने सेवा गवा दी है, अपना परिवार गवा दिया है, क्यों? भूल गए मेरी द्वारा, मेरी महिमा, मेरे कार्य में परमेश्वर भेजता है। उसने मैंने आपको बताया, जब भी कोई भी कार्य बड़ा समापन होता है, उसी दिन, उसी शाम, उसी रात, उसी घड़ी उसका कुछ पीछे आजा छोटी बात है,
ताकि मैं अपनी बुद्धि पर नहीं, अपनी समझ पर नहीं, अपनी योग्यता पर नहीं, लेकिन परमेश्वर पर निर्भर रहूं, उसी की सामर्थ्य में। इसलिए उस दौरान मैं प्रार्थना करता हूं, मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलेगी। उस दुख के दौरान मेरी जो निर्भरता है वो परमेश्वर के ऊपर है, किसी बैंक बैलेंस में नहीं, किसी चर्च में नहीं, किसी व्यक्ति विशेष में नहीं, लेकिन परमेश्वर पर मैं अपनी आंखें पर्वत की ओर उठाऊंगा। मुझे सहायता कहां से मिलेगी? मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलेगी। चाहे मैं घोर भरे अंधकार भरी घाटियों से होकर क्यों न जाऊं, तो भी मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। मेरी निर्भरता परमेश्वर के ऊपर, मैं जीवन के अंत तेरे साथ बना रहूंगा। इस दुख के दौरान मैं परमेश्वर की उपस्थिति का अनुभव, ये परमेश्वर मेरे साथ जीवन के अंत तक बना रहेगा। आग की जो लपटें हैं वो तुझे जगा नहीं पाएंगी, जो ये नदियां हैं तुझे डुबा नहीं पाएंगी। दानियल के मित्रों, आग की लपटों में तुम्हें भेजा जाएगा, लेकिन ये आग की लपटें तुम्हें जला नहीं पाएगी। इसराइलियों, तुम्हें इस समुद्र में से होकर जाना पड़ेगा, लेकिन ये समुद्री नदियां तुम्हें डुबा नहीं पाएंगी। मेरी आंखें परमेश्वर की ओर, उद्देश्य की ओर, क्योंकि मैं चाहता हूं मैं अपने परमेश्वर को प्रसन्न करूं और विश्वास करूं। दुखों के दौरान परमेश्वर पर निर्भर। प्रभु, इस दौरान मेरी आंखें तेरी ओर, ताकि इस दौरान भी मैं तुझे प्रसन्न कर सकूं। इस दौरान भी मैं विश्वास योग्य बना रहूं। उद्देश्य की ओर, तभी उद्देश्य की ओर, तभी भविष्य की ओर, जब मैं निर्भर, अपने ऊपर नहीं, उसके ऊपर निर्भर, उसके ऊपर निर्भर। वही है जो मुझे आगे बढ़ाएगा। और जो निर्भरता है और इसलिए कि मेरा एक ही उद्देश्य है। क्या है उद्देश्य? मैं उद्देश्य की ओर जा रहा हूं। क्या है मेरा उद्देश्य? मेरा उद्देश्य है टू मेक हिम लुक गुड। ये मेरा उद्देश्य है कि परमेश्वर को, यीशु मसीह को मैं चाहता हूं अच्छा दिखे। ये उद्देश्य है। कुड़कुड़ाकर मैं परमेश्वर को अच्छा नहीं दिखा सकता, पीछे हटकर मैं परमेश्वर को अच्छा नहीं दिखा सकता, कड़वाहट जीवन में परमेश्वर को अच्छा नहीं दिखा सकता, दुख के कारण पीछे हट गया, परमेश्वर को अच्छा नहीं दिखा सकता। परमेश्वर को अच्छा कैसे दिखा सकता हूं? इस दौरान मेरी निर्भरता परमेश्वर के ऊपर, टू मेक हिम लुक गुड। देखो, ये यीशु मसीह का बेटा जा रहा है, बेटे को नहीं, बेटे के बाप को। बेटा क्या कर रहा है? अपने बाप को, अरे नरेंद्र सिंह का बेटा है, ये प्रतीक का बेटा है, ये अर्चना का बेटा है, वो है जो हमें अच्छा दिखाते हैं। ये उद्देश्य है। उद्देश्य की ओर क्या है? मुझे अपने पिता को अच्छा दिखाना है। मैं कैसे अच्छा दिखाऊंगा? कुड़कुड़ाकर नहीं, शिकायत करके नहीं, झगड़ा करके नहीं, पलवा करके नहीं, अपोज करके नहीं। कैसे अच्छा दिखाऊंगा? इस दुख के दौरान, इस नजरअंदाजी के दौरान मुझे नजरअंदाज कर दिया, मेरा ठट्टा उड़ाया, मेरा मजाक उड़ाया, मुझे अपनी संगति से निकाल दिया, मुझे अलग कर दिया, मेरा विरोध किया। प्रभु, मैं अपनी आंखें तेरी ओर उठाऊंगा, तेरी ओर, यीशु का बेटा, यीशु की बेटी, ताकि इसके द्वारा मेरे अंदर ये अनुभव कि उसकी उपस्थिति मेरे अंदर है। तो ये है कैसे मैं भविष्य की ओर, जब भी ये दुख एक्सपेक्ट अनोखा नहीं है, आप ही के साथ नहीं होता है। ये आज भी होगा, कल भी होगा, मरते दम तक होगा। एक्सपेक्ट और तैयार रहे। और जब ये आते हैं, आप तैयार हैं, तो आप आनंद के साथ, आनंद के साथ। और इस दौरान अपने आप में इवैल्यूएट
विचार कि प्रभु ये जो पीड़ा है, ये दुख है, ये ठेस, ये ठोकर है, कहीं मेरे पापों के कारण तो नहीं है या मेरे विश्वास के कारण? अगर मेरे पापों के कारण पश्चाताप, अगर प्रभु के विश्वास के कारण है, तो गर्व और आनंद और महिमा इस दौरान निरंतर परमेश्वर पर निर्भर रहते हुए, इस दौरान इधर उधर नहीं, भविष्य की ओर ताकते हुए आगे बढ़ते चले जाए। आइए प्रार्थना करें। हमारे महान शक्तिमान परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं तमाम आशीष, रक्षा के लिए, भलाई के लिए, करुणा के लिए, दया के लिए हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर कि हमारे पास ऐसा पिता है जिस पर हम निर्भर रह सकते हैं 24/7। हम धन्यवाद देते हैं परमेश्वर तेरे अनुग्रह के लिए, तेरे प्रेम के लिए, तेरे दया के लिए, जो बार बार हमें आजाद करता है, मुक्त करता है, स्वतंत्र करता है, जिससे कि हम जान सके कि जब भी कोई पीड़ा, कोई ठेस, कोई उपद्रव, कोई विरोध, कोई शिकायत, कोई क्रिटिसिज्म, कोई सताव, उस दौरान तेरी आत्मा, महिमा की आत्मा मेरे ऊपर छाया करती है, मुझे संभालती है, मुझे बचाकर रखती है, जिससे कि मैं उद्देश्य की ओर बढ़ता चला जाऊं। उस दौरान भी तुझे प्रसन्न करता रहूं, उस दौरान भी मैं विश्वास योग्य बना रहूं, जिससे जो भविष्य तूने मेरे लिए निर्धारित किया है, उस भविष्य को मैं प्राप्त कर सकूं। आज जो भी लोग इससे जूझ रहे हैं और समझ नहीं पा रहे हैं, आज अपने आत्मा के द्वारा हर एक के हृदय को, दिल को छू बातचीत कर, जिससे कि मेरा परमेश्वर जो भी घटना मेरे जीवन में हो रही है, उसके द्वारा जो आनंद तूने दिया है, जो आनंद मैंने पाया है, वो शैतान सैक ना कर पाए, वो आनंद शैतान मेरे हृदय से निकाल न सके, लेकिन वो आनंद बना रहे, रिजॉइस करता रहूं, आनंदित रहूं, मगन रहूं। परमेश्वर तो इसीलिए आया कि हमारा आनंद पूरा हो। परमेश्वर तुम्हारी सहायता और अपनी सामर्थ और शक्ति के द्वारा हमारी आंखों को अपनी ओर लगाया, जिससे कि हम यीशु की ओर ताकते हुए, भविष्य की ओर ताकते हुए, उद्देश्य की ओर बढ़ते चले जाए। प्रार्थना करते हैं आज जितने भी यहाँ पर आए हैं, जो भी अपनी बीमारी को लेकर आया है, संकट को लेकर आया है, कलह को लेकर आया है, बोझ को लेकर आया है, चिंता को लेकर आया है, आंसू को लेकर आया है, भारी हृदय को लेकर आया है, जो भी ऐसी बात जिसने उन्हें बेचैन की है, व्याकुल उनका हृदय है, पिता परमेश्वर उनको हम तेरी वेदी में लाकर रख देते हैं और प्रार्थना करते हैं, हर व्यक्ति को पिता परमेश्वर अपने लहू के द्वारा छू, घोषित और पवित्र अपने आत्मा के द्वारा छू, जिससे कि जो भी कलह है वो दूर हो जाए, जो भी बीमारी है वो दूर हो जाए, जो भी परेशानी है वो दूर हो जाए, जो भी संकट है वो दूर हो जाए, जो भी भारीपन है वो दूर हो जाए। और पिता परमेश्वर आज तेरे आनंद की भरपूरी के साथ यहाँ से परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, यहाँ से विदा होते हैं, तो आशीष हमारे साथ, ये सब कुछ अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते हैं, आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबों के साथ आज हमेशा तक बनी रहे।